जी नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देना है जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी आप मुझे दे सकते हैं कमेंट में लिखकर। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ लव, प्यार क्या होता है। गीता के अनुसार प्यार जो है, प्रेम जो है वो त्याग है। जहाँ त्याग होता है वहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग होता है, निस्वार्थ प्रेम। एक माँ ही अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। और हम लोगों का प्यार क्या है, जिसे हम लोग प्यार कहते हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो वो एक लगाव होता है। फिर भी अगर इस तरीके का लगाव या प्यार है वो भी अच्छा है। अगर आपकी लाइफ में कोई इस तरह का व्यक्ति है जैसा मैं बताने वाली हूँ, तो आप उसका हमेशा ध्यान रखें, केयर करें तो, और अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझें। अगर कोई आपके रोने पर रोता है, आपके हंसने पर कोई हंसता है, अगर कोई आपको तकलीफ में नहीं देख सकता है, जिसको फर्क पड़ता है, जो आपका सपोर्ट करता है, जो आपका मान सम्मान करता है, उसका ध्यान रखता है। रिस्पेक्ट तो एक मतलब एक ज्वेलरी की तरह, एक आभूषण की तरह है। हर किसी को अपना मान सम्मान चाहिए होता है, और जो आपको आज़ादी दे, न कि आप पर पाबंदी लगाए चीज़ों की। तो अगर इस तरह की चीज़ें करने वाला अगर आपकी लाइफ में कोई है तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, जो आपके साथ हर कदम पर खड़ा हुआ है। आपके विचार उस व्यक्ति के विचार से मैच करते हैं, और आप एक दूसरे की अगर फीलिंग्स को समझ सकते हैं, अगर आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी मतलब केयर करते हैं एक दूसरे की, तो भी बहुत अच्छा है। समय देते हैं आप एक दूसरे को। वैसे प्यार जो है वो बताया नहीं जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है। प्यार एक एहसास है जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको पसंद या नापसंद करता है तो आप इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं। तो जैसे ही अगर आपसे कोई प्यार करता है तो आप इस चीज़ को एहसास कर लेंगे कि सामने वाला आपसे प्यार करता है और कितना करता है। फिर इस तरीके के लगाव या प्यार में अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ता होगा, क्योंकि ना ये जो इस तरीके का प्यार है ये कोई 2 दिन 4 दिन वाला प्यार नहीं होता है, ये सालों का प्यार होता है। और ये दिखता भी है और समझ में भी आता है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। और प्यार को मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताना चाहूँगी, तो आप और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो प्यार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एक महिला होती हैं जो अपना टहलने के लिए बाहर जाती हैं। उन्हें 3 बूढ़े व्यक्ति मिलते हैं, तो वो उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं अपने घर पर। तो उन तीनों बूढ़े व्यक्ति ने आने से मना कर दिया। क्यों मना किया आप जानते हैं? उन व्यक्तियों ने उस महिला से पूछा, क्या आपके पति आपके घर पर हैं? तो उस महिला ने कहा, पति तो घर पर नहीं है। तो उन तीनों ने आने से मना कर दिया। अब वो महिला घर वापस आ गई, और जब शाम में उनके पति घर वापस आते हैं तो ये सारी घटना वो अपने पति को बताती हैं। तो उनके पति ये कहते हैं, अगर ऐसी बात है अब मैं आ गया हूँ, अब तुम उन्हें आमंत्रित कर सकती हो। फिर उस बूढ़ी महिला ने फिर से उन तीनों बूढ़े व्यक्तियों को आमंत्रित किया भोजन पर। तो फिर तीनों व्यक्तियों ने बोला कि हम में से कोई एक आएगा, हम तीनों साथ नहीं चलते हैं। तो वो महिला भागी भागी घर वापस आई, और उसने पूछा कि आप किसको बुलाना चाहेंगे। उसमें से एक वेल्थ, एक सक्सेस और एक लव था।
तो उसके पति ने बोला चलो वेल्थ को बुला लेते हैं। तो पत्नी ने सहमति नहीं जताई। पत्नी ने बोला कि हमें सक्सेस को बुलाना चाहिए। उन लोगों की आपस में इस चीज़ पर वार्तालाप हो रही थी कि उनकी बेटी ने, जो बगल वाले रूम में पढ़ रही थी, ये सब कुछ सुन लिया। तो उस लड़की ने आकर बोला क्यों ना मम्मी पापा हम लब को बुला लें, हमारे घर में प्यार की वैसे ही कमी है। तो उन्होंने अपनी बेटी की इस बात पर ध्यान दिया। फिर दोनों ने डिसाइड किया चलो ठीक है लब को बुला लेते हैं। अब वो महिला बाहर जाती हैं और कहती हैं कि आप तीनों में से लब कौन है, जो लब है वो आ जाइए। तो लब जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पीछे वेल्थ और सक्सेस आने लगते हैं। तो महिला चकित थी। महिला ने बोला आपने तो बोला कि सिर्फ एक ही आ सकता है, फिर बाकी के 2 लोग और क्यों आ रहे हैं। तो फिर लब ने बोला अगर तुमने वेल्थ या सक्सेस को बुलाया होता तो अन्य 2 बाहर होते, पर तुमने लव को बुलाया। जहाँ लव होता है वहाँ वेल्थ और सक्सेस होती ही है, आती ही है, इसलिए हम तीनों साथ में आएंगे। तो इससे आपको क्या सीख मिली? यही हमें सीख मिली कि जहाँ प्यार होता है, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ वेल्थ भी होती है, सक्सेस भी होती है, सब कुछ होता है वहाँ। तो आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उसकी केयर कद्र कीजिए और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए, जिसने आपका सपोर्ट किया हो, आपके दुख में आपका साथ दिया हो और आपको जो अपना कीमती समय देता हो, जो आपके साथ समय बिताता हो। तो प्लीज़ आप उसकी कद्र कीजिए, ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।